जब चोरों का पाला पड़ा एक शातिर बच्चे से, तो भाई इस लड़के ने सबसे पहले क्या किया, एक लोहे की नुकीली कील को लकड़ी के बोर्ड पर ठोक दिया और फिर बड़ी चालाकी से उसे जमीन पर गिराकर छुपा दिया। इसके बाद इसने सुपर ग्लू निकाला और पूरी कुर्सी पर पोत दिया। यही नहीं, भाई ने दिमाग लगाकर एक मधुमक्खी का छत्ता भी पेड़ पर टांग दिया। अब ये लड़का पूरी तरह से तैयार होकर बैठ गया, बस उन तीनों चोरों के आने का इंतजार करने लगा। और भाई जैसा सोचा था, चोर वहीं आ धमके, लेकिन इनका जो लीडर था ना, वो खुद को बड़ा शातिर समझता था। उसने एक ही नजर में भांप लिया कि यहाँ कोई चाल है। उसने हंसते हुए बोला, अरे ये सब तो बच्चों के खेल हैं। अब लीडर साहब खुद हीरो बनकर दिखाने चले कि इस जाल से कैसे बचते हैं। पर भाई किस्मत खराब थी। अगले ही पल उसने एक रस्सी खींच दी और खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब अपनी बेइज्जती होते देख लीडर का खून खौल गया। उसने कसम खा ली कि आज तो इस लड़के को छोड़ेगा नहीं। तभी अचानक उसे सामने एक खिलौना कुत्ता दिखाई दिया। गुस्से में आकर लीडर ने जैसे ही उस कुत्ते को खींचा, भाई साहब रस्सी के दूसरे छोर पर मधुमक्खियों का पूरा छत्ता उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हमारा छोटा उस्ताद अपनी बनाई हुई देसी तोप लेकर पहले से ही मोर्चा संभाले बैठा था। जैसे ही ये चोर लड़के के सीक्रेट ठिकाने पर पहुँचे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो सीधे उसकी रेंज में आ चुके हैं। और वो मूर्ख लीडर, वो तो अभी भी हंस रहा था कि बच्चा हाथ में खिलौना बंदूक लेकर खड़ा है। पर भाई अगले ही सेकंड लीडर का ऐसा पोपट हुआ कि वो सीधा मुंह के बल गिरा। ऐसी तगड़ी पटकनी खाई कि पिछवाड़ा ही सूज गया होगा। इतने में दोनों चमचों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर लड़के ने अपनी तोप से ऐसे गोले बरसाए कि दोनों के शरीर पर सुजाक जैसे बड़े बड़े छाले पड़ गए। जैसे ही लड़के की गोलियां खत्म हुई, चोरों ने मौका पाकर फटाक से घर के अंदर धावा बोल दिया। पर उन्हें क्या पता था कि लड़का तो पहले ही रफू चक्कर हो चुका है। तभी लीडर की नजर दरवाजे के पास रखे एक बक्से पर पड़ी जो जोर जोर से हिल रहा था। उसे लगा कि लड़का इसी के अंदर छुपा बैठा है। उसने जैसे ही पूरे टॉन्ट में बक्सा खोला, भाई साहब अंदर से निकला एक खतरनाक स्कंक, बदबूदार जानवर। उसने ऐसी तबाही मचाने वाली पाद मारी कि चोरों के फेफड़े बाहर आ गए। वो बदबू इतनी जहरीली थी कि इनका तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। और ये सारा तमाशा वो पालतू कुत्ता छुपकर मजे से देख रहा था। अब बदबू से परेशान होकर लीडर जैसे तैसे भागकर बाहर आया। तभी उसे किसी बच्चे के मम्मी मम्मी चिल्लाने की आवाज आई। वो पास गया तो देखा कि वो तो बस एक बोलने वाला खिलौना था। दूसरी तरफ दोनों चमचे भी आवाज सुनकर वहां पहुंचे, पर भाई लड़के ने वहां भी जाल बिछा रखा था और वो दोनों फिर से एक और जाल में फंस गए। अब बेचारे चमचे भारी मुसीबत में। वो प्लास लेकर लीडर के पैर से नुकीली कीलें निकालने लगे। लीडर दर्द के मारे ऐसा चीखा कि आसमान सिर पर उठा लिया। जैसे तैसे उन्होंने लीडर को संभाला और आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बिठा दिया। पर भाई इन्हें कौन समझाए कि यहाँ तो कदम कदम पर जाल बिछे हैं। उधर लड़का चुपके से फर्श के नीचे से निकला और उसने हीटर का प्लग सीधे बोर्ड में ठोक दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में हीटर की गर्मी से वहां रखा टायर पिघलने लगा और लीडर के पिछवाड़े में ऐसी भयंकर आग लगी कि उसकी पैंट में ही बड़ा सा छेद हो गया। लीडर बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ पागलों की तरह बाहर भागा और बिना सोचे समझे सीधे पानी के हौद पूल में जाकर बैठ गया। तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली। तभी अचानक वो लड़का लीडर के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे चिढ़ाने लगा। लीडर का पारा 7वें आसमान पर। उसने बिना कुछ सोचे समझे लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। पर भाई असली तमाशा तो अभी बाकी था। जैसे ही लीडर कमरे के अंदर घुसा, लड़के ने पहले से ही पूरे फर्श पर लुब्रिकेंट चिकना तेल डाल रखा था। लीडर लड़के का पीछा करते हुए सीढ़ी पर चढ़ा, पर लड़के ने मौके का फायदा उठाकर उसे सीधे नीचे गिरा दिया। बेचारा लीडर अभी खड़ा होने की कोशिश ही कर रहा था कि पैर फिसल गया और वो वहीं गोल गोल स्केटिंग करने लगा। ऊपर से उस पर एक लकड़ी का फ्रेम भी फंस गया और लुढ़कते लुढ़कते सीधे जाकर जलते हुए इलेक्ट्रिक हीटर पर जा बैठा। मतलब पूरी तरह से तंदूरी बना दिया भाई ने। अब लड़के का दिमाग देखो, उसने पत्थरों का एक पूरा पहाड़ खड़ा किया, साथ में डंबल लटकाकर ऐसा ट्रैप बनाया कि देखने वाला दंग रह जाए। इसके ऊपर से कुर्सी पर फिर से वही खतरनाक सुपर ग्लू लगा दिया। कुछ ही देर में लुटेरे वहां पहुंचे। उन्हें ढलान पर एक रस्सी दिखी तो लगा कि बस यही रास्ता है ऊपर जाने का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रस्सी नहीं, मौत का निमंत्रण है। जैसे ही छोटे चोर ने उस पर पैर रखा, ट्रैप एक्टिवेट हो गया और पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि दोनों की हवाइयां उड़ गईं। बेचारे डर के मारे जमीन पर लेट गए
उन्हें लगा कि चलो बच गए, पर भाई उन्हें क्या पता था कि आगे अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। और भाई कहानी में ट्विस्ट तो आज सुबह ही आया। इस लड़के ने अचानक देखा कि ये तीनों दुष्ट उस मासूम कुत्ते को परेशान कर रहे हैं। लड़के ने मौका देखते ही फुर्ती दिखाई और कुत्ते को आजाद कर दिया। चोरों ने जैसे ही ये देखा वो कुत्ते के पीछे भागे, पर भाई कुत्ता भी शेर निकला। उसने रास्ते में पड़ा कूड़ेदान ऐसा पलटा कि लीडर साहब सीधे चारों खाने चित हो गए। इतने में कुत्ते ने एक रस्सी खींच दी जिससे सारे फल नीचे गिर गए और दोनों चमचे भी केले के छिलके की तरह फिसलकर औंधे मुंह गिरे। लड़का और कुत्ता तो वहाँ से 9-2-11 हो गए, लेकिन इन चोरों के हाथ लड़के की साइकिल लग गई जिस पर उसका घर का पता लिखा था। पर रुको भाई, लड़का इससे भी 4 कदम आगे था। उसने साइकिल में ऐसा करंट का सिस्टम लगा रखा था कि जैसे ही चोरों ने उसे छुआ, झटके के मारे तीनों के तीनों सफेद भूत बन गए। अब असली ट्विस्ट सुनो। दरअसल उस कुत्ते के पास लाखों के हीरे छुपे हुए थे। खैर पता मिलते ही चोर लड़के के घर पहुँच गए। तभी अचानक एक चमचे का पेट खराब हो गया और उसने वहीं गैस छोड़ दी। अब दूसरा चमचा भला कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी कसर पूरी कर दी। भाई साहब ऐसी जहरीली गैस छोड़ी कि लीडर का दम ही घुटने लगा। अपनी जान बचाने के लिए एक चमचे ने लीडर की मक्खनबाजी शुरू की, पर अगले ही पल पासा पलट गया। लीडर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर तभी चोरों ने चालाकी से लड़के को दबोच लिया। अपने दोस्त को मुसीबत में देख कुत्ता कहाँ शांत बैठने वाला था। वो तुरंत सुपर हीरो की तरह भागा और उसने सीधे चमचे के पिछवाड़े पर ऐसा दांत गड़ाया कि मजा आ गया। चमचे डर के मारे दुम दबाकर भागे और लड़के ने मौके का फायदा उठाकर पास ही रखे ट्रैम्पोलिन कूदने वाला गद्दा पर छलांग लगाई और वहां से रफू चक्कर हो गया। लीडर ने भी हवा में उड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर भाई लड़के की किस्मत और लीडर का बैड लक। लीडर सीधे मुंह के बल जमीन पर आकर गिरा और उसका थोबड़ा पूरी तरह से सूज गया। इसके बाद चोरों ने जैसे तैसे करके लड़के और कुत्ते दोनों को दबोच लिया। पर लड़का भी बड़ा शातिर था। उसने तुरंत एक कहानी गढ़ी और चोरों से झूठ बोल दिया कि हीरे उस छोटी गाड़ी कार्ट में छुपे हैं। अब लालच के मारे दोनों चमचे जैसे ही उस गाड़ी पर बैठे, भाई साहब वो तो पहले से ही सुपर ग्लू वाले जाल में फंस गए और वहीं चिपक गए। दूसरी तरफ बेचारा कुत्ता चुपके से लड़के की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुल नहीं रही थी। तभी अचानक वहाँ 2 छोटी गिलहरियां मसीहा बनकर आईं और उन्होंने अपने नुकीले दांतों से फटाफट रस्सी को कुतर दिया। तभी अचानक सटाक से एक बड़ा सा चाकू गिरा और बची कुची रस्सी भी कट गई। जब सबने मुड़कर देखा तो सामने एक खूंखार जंगली मानुष खड़ा था। उसने आव देखा न ताव लीडर को एक ही हाथ से हवा में उठाया और सीधे ले जाकर उसी गाड़ी पर दे पटका। फिर जंगली मानुष ने गाड़ी की बंधी हुई रस्सी भी काट दी। बस फिर क्या था, वो गाड़ी तीनों चोरों को लेकर ढलान से नीचे सरपट भागने लगी। भाई साहब ये नजारा तो रोलर कोस्टर से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक और रोमांचक था। गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ गई कि वो सीधे हाईवे मुख्य सड़क पर आ गई, पर थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब अपनी जान हलक में अटकी देख चमचों ने दिमाग लगाया और एक लोहे का हुक हवा में फेंका, जो सीधे जाकर एक स्ट्रीट लाइट के खंभे पर फंस गया। हुक फंसते ही रस्सी तेजी से खींची और गाड़ी झटके से रुक गई। तीनों चोर खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे कि चलो आज तो जान बच गई। पर भाई किस्मत का खेल देखो, गाड़ी रुकी तो रुकी कहाँ, सीधे पुलिस की गाड़ी के ठीक बगल में। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। पुलिस को तो बिना मेहनत किए ही तीनों मुजरिम थाली में सजे सजाए मिल गए। आखिरकार कुत्ते के पेट से वो लाखों के हीरे सही सलामत निकाल लिए गए और ये तीनों महामूर्ख चोर अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी की जिंदगी काटने के लिए रवाना हो गए।